पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। मोटरवे पुलिस ने गाड़ियों में फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। सरगोदा और गिरदुनवा में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अगले 2 रोज तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा, सवात और कालाम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दर्जा हरारत -2 तक आ गिरा। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बर्फबारी। कई शहरों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लैंड स्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची वाले एक बार फिर हो जाएं तैयार। शहर कायद में बादल फिर बरसेंगे आज। महकमा मौसमियात ने कराची में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई कर दी। शहर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। शहर में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने खुनकी बढ़ा दी। बलूचिस्तान में 4 रोज़ा बारिश ने तबाही फैला दी। शदीद बर्फबारी के सबब ज़ियारत, संजावी और दक्की को कोयटा से मिलाने वाली शाहरा बंद। ज़िला इंतजामिया सड़क बहाल करने के लिए सरगर्म। कई फुट बर्फ पर नमकपाशी जारी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद की जान बहक हो गए। कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 28,941 हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। ये सब स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहरकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि डील की बातें बेबुनियाद हैं। इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्की मफाद में अच्छा है। DG ISPR ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी को भी मुस्तरद कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साफ साफ कह दिया, एस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक़दाम कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पर अमल दरामद होगा और इंशाअल्लाह अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जहाँ पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़े एमिकेबली रिजॉल्व हो जाती हैं और ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज फायर खत्म हो गया, अब ऑपरेशन हो रहा है। ISPR ने वाजे कर दिया। कहते हैं कलअदम TTP की कुछ चीज़ें नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है। बाड़ लगाने में शोहदा का खून शामिल है। ये अमन की बाड़ है और मुकम्मल होगी। पाक फौज के जवानों का डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही फरीदुल्ला और सिपाही शुएब हसन शहीद हो गए। नवाज शरीफ और जरदारी अब माजी का हिस्सा हैं। जब सियासत नहीं चलती तो ये अफवाहों का सहारा लेते हैं। शोला बयान वजीर फवाद चौधरी के ताक करवार। कहा, अच्छा हुआ जनरल साहब ने खुद ही सब क्लियर कर दिया।
पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की तहलका खेज रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान का रिपोर्ट का खैर मकदम, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की भी ऐसी स्क्रूटनी का इंतजार है। अब कौम सियासी फंड रेजिंग और जाती मफादात के लिए भत्ताखोरी का फर्क समझेगी। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट लीगी नायब सदर मरियम नवाज भी फ्रंट फुट पर आ गईं। बोली क्या 7 साल तक धूस धमकी से केस इसीलिए लटकाए रखा, हुक्मरान तैयारी करें, हिसाब किताब का वक्त आ पहुंचा। क्या ऐसे होते हैं सादिक और अमीन जो अपने बैंक अकाउंट्स भी जाहिर ना कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज, बोले सिलेक्टेड ने खुद करोड़ों की करप्शन की, ये कैसे दूसरों को करप्ट होने के ताने दे सकता है। सियासतदानों की करप्शन जमा करें तो भी इमरान खान से कम होगी। मौलाना फजल रहमान की मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हुई। अब इमरान खान बताएं किसका टिब्बर चोर है और गैर मुल्की लॉबी किसके पीछे खड़ी है। ना करे कि ये कोविड, मैं इसको फैलता हुआ देख रहा हूँ और अपोजिशन को भी कहना चाहता हूँ कि अकल से काम लें। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। दुआ करे ये 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक कोई कोविड की लहर ना आए। मेरी खुदा से ये दरखास्त है पाकिस्तान में। दुआ है कि 15 जनवरी से 15 मार्च तक कोरोना की लहर ना आए। वजीर दाखिला शेख रशीद को आइंदा चंद रोज में कोरोना के फैलाव का खदशा सताने लगा। कहा अपोजिशन से अपील है कि अकल से काम लें। सऊदी हुकूमत ने एक के बाद एक उम्रे की अदायगी पर पाबंदी लगा दी। दोनों उम्रों के दरमियान 10 रोज का वक्फा लाजिम करार। 10 रोज से कम वक्फे वाले ज़ायरीन को इजाज़तनामा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमरीकी और बरतानवी पाबंदियां खत्म। बैनुल अक़वामी तंजीम अकाओ ने सिविल एविएशन को फैसले से आगाह कर दिया। एयरलाइंस के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान का खत, तमाम ममालिक का सेफ्टी एतराज़ात वापस लेने का इकरार। महकमा तालीम सिंध में जाली भर्तियों का इंकशाफ। स्क्रूटनी के बाद 200 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन को साल 2012 में भर्ती किया गया था। नासा के साइंसदानों का बड़ा कारनामा, नई दूरबीन खला में सन शील्ड खोलने में कामयाब। 5 तह वाली शील्ड दूरबीन को सूरज की शुआओं से महफूज रखेगी। दुनिया क्रिकेट में नई तारीख रकम, बांग्लादेश ने मजबूत कीवी टीम को होम ग्राउंड पर टेस्ट में शिकस्त दे दी। बंगाली बैटर्स ने मेजबान टीम का 40 रन का हदफ महज 2 विकेटों पर हासिल किया। 10 बरस बाद किसी एशियन टीम ने न्यूजीलैंड में फतह समेटी। और टेलीविजन स्क्रीन पर अपने बरजस्ता डायलॉग से अनमिट नकूश छोड़ने वाले अदाकार गुलाब चांडियों के मद्दाह आज उनका 63वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। गुलाब चांडियों ने सिंधी ड्रामों से अपने करियर का आगाज किया। उन्होंने टीवी ड्रामों में बेशुमार यादगार किरदार अदा किए। मद्दाहों के साथ नाकिदीन के दिलों में भी खूब जगह बनाई।